अभी का जो हालात बना हुआ है ये उतना भी बुरा नहीं है जितना कि आप अभी समझ रहे हैं। शिक्षा मंत्री के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है उन पूरे बातों का अगर आप सार निकालोगे तो बस इतना मालूम प्रतीत होता है कि बिहार में जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया है और अगले चरण में यानी 7वें चरण में जो बहाली प्रक्रिया होगी उस पूरे प्रोसेस में जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें नियोजन इकाई में भाग लेने का मौका प्रदान किया जाएगा। मतलब कि 7वें चरण की प्रक्रिया में सभी लोग सम्मिलित होंगे। इसका मतलब कतई नहीं होता कि मेरिट बराबर नॉन मेरिट हो गया। मेरिट बराबर नॉन मेरिट कहने का अर्थ बस इतना सा है कि नियोजन इकाई में सभी लोग सम्मिलित होंगे, लेकिन उसके बाद नियोजन इकाई में जो बहाली प्रोसेस की जाएगी उस पूरे प्रोसेस प्रक्रिया में क्या शिक्षा विभाग विगत 2011 का जो शिक्षक नियमावली है उस नियमावली के तहत बहाली प्रोसेस आगे बढ़ाएगी या दूसरे तरफ जो 2020 का नियमावली है उस नियमावली को फॉलो किया जाएगा, या तीसरा कंडीशन ये हो कि इन दोनों नियमों को ताक पे रखकर एक अलग नियमावली के तहत या विगत जो नियमावलियां हैं उनमें संशोधित करके और आगे की बहाली प्रोसेस की जाए। बहाली में सब कुछ सम्मिलित कर देने मात्र से ये डिसीजन नहीं हो जाता कि मेरिट और नॉन मेरिट दोनों बराबर होता है। और वैसे भी एक पक्ष ये भी बोल सकते हैं या वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है इससे जो नॉट इन मेरिट में है वो पूरे इस बहाली प्रक्रिया में सम्मिलित हो गए। उनके लिए ये खुशी की बात है, पर जितने भी नॉट मेरिट के कैंडिडेट हैं ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार का शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए जो भी शब्द और बयान होते हैं वो पूरा बयान, वो पूरा स्टेटमेंट कब कौन सा रुख अपना ले और कब किस शब्द का क्या अर्थ निकल जाए ये आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री जी कब क्या बोलते हैं उनके द्वारा उस बोले गए शब्द का अर्थ उन्हें ही नहीं पता होता। इस हालात में किसी भी कैंडिडेट को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री का बयान अपने आप में एक प्रश्न है और उस प्रश्न का जवाब शिक्षा मंत्री भी नहीं जानते हैं, और उनके द्वारा जो कथन स्टेटमेंट दिए जाते हैं उस पूरे स्टेटमेंट का जवाब अलग अलग समय पे अलग अलग आंसर के रूप में सामने आएंगे। आप भरोसा कर सकते हैं, इन बातों को आप समझ सकते हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा दिया गया जो बयान है इसका अर्थ और मीनिंग अलग अलग समय में अलग अलग आपके सामने ज़रूर निकल के आएंगे। इसीलिए हालात ऐसा है इस समय जो उतना भी बुरा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अभी भी आप सही ट्रैक पे रहिए, साथ रहिए, सहयोग कीजिए। आपको हालात को समझना चाहिए। हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस इन्वायरमेंट के वातावरण में जो हलचलें हो रही होती हैं उनको महसूस करने का कोशिश करना चाहिए। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग को बस महसूस कीजिए, इनके बातों का अर्थ मत निकालिए। इनके बातों का अर्थ कभी भी किसी वक्त
एक नया रुख अपना सकता है। यही है हमारे शिक्षा विभाग की सच्चाई। आप संयम बना के रहें, साथ रहें, एकजुट रहें। जीत सच की होती है, सच का साथ करें, सभी लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करें। थैंक्स।